वेलकम बैक। आज की वीडियो है ईगो के बारे में। चाहे वो किसी क्रिएटर की ईगो हो, चाहे वो किसी कंपनी की ईगो हो, चाहे वो किसी शो की ईगो हो, या फिर चाहे बॉलीवुड में से किसी की ईगो हो। किसी अजीब बकरी की भी ईगो हो सकती है, किसी सपेरे की भी ईगो हो सकती है। ईगो के बारे में बेसिकली आज बात करेंगे, ठीक है। और मैं आज आया हूँ तुम्हारे रिसीट्स के साथ। आज मैंने सारा चीज़ें होमवर्क करा है, सारा नोट डाउन करा है, क्योंकि आज सुबह मैंने एक शान भाई का एक वो स्टोरी देखी थी जिसमें ही टैग्ड गाय हु वाज टॉकिंग अबाउट कॉपीराइट स्ट्राइक्स बेसिकली। और वही सेम स्टोरी मैंने देखी थी पीजे के स्टोरी में, क्योंकि द पॉइंट ऑफ दैट वीडियो वॉज अबाउट पीजे गेटिंग अ स्ट्राइक फ्रॉम समवन इन बॉलीवुड। एंड मैंने फिर पीजे से बात करी थी इस चक्कर में कि हाँ, मतलब दिस बेसिकली नीड्स टू स्टॉप। This recent trend of people giving out copyright strikes as if they are Santa and this is candy for every one of us is very harmful, and it had started a while back, जिसके बारे में हम बात करेंगे. We are going to talk about Prakhar, we are going to talk about Shweta, we are going to talk about Lakshay, we are going to talk about Sanderevi, we are going to talk about everybody. And this video is coming from my side, not as a psychologist, because I do not care as much about this topic as a psychologist, but I'm a content producer and I'm a creator myself. You are watching this video of me on YouTube or Insta, and that means I'm a creator. And if this entire platform is getting toxic as hell, I need to be one of the people who addresses this very extremely grave issue. तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। आज हम थोड़े पुराने वाले केसेस लेते हैं और उसके बाद हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 केसेस, 6 लीगल नोटिस के, 6 कॉपीराइट स्ट्राइक्स के केसेस, 6 टेक डाउन के केसेस जो पिछले आई वुड से 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हुए हैं। एंड दीज आर एक्सट्रीमली ग्रेव इश्यूज़, क्योंकि अगर ये ट्रेंड बनता जा रहा है, अगर बॉलीवुड की तरफ से ये ट्रेंड बनता जा रहा है, अगर कॉरपोरेशंस की तरफ से ये ट्रेंड बनता जा रहा है, अगर क्रिएटर्स की तरफ से जस्ट ईगो के बेसिस पे ये ट्रेंड बनता जा रहा है, तो ये बहुत गंदा ट्रेंड है। एंड मी एज अ प्रोड्यूसर वुड नॉट सर्वाइव इफ़ द क्रिएटर्स डू नॉट सर्वाइव एट द एंड ऑफ द लाइन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट बाय एक्चुअली एड्रेसिंग one of the first Indian YouTube massive altercation that we have seen, which is Prakhar versus Shwetab and Sandeep Maheshwari. तो थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। ये वीडियो है प्रखर का। आई हैव नोटेड डाउन द टाइम लाइन्स। बस वीडियो देखो, कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बेयर विथ मी प्लीज़। एंड तक देखना, हम अजीब बकरी के बारे में बात करेंगे। है जो उसको मानता है वो हमारा अपना है, और जो उसको नहीं मानता है वो सब पराये हैं। वो भाई बोलने वाले थे समथिंग लाइक दैट। भाई एकदम एक सेकंड में रुक के बात कर ले, करेक्ट कर ले यहाँ पे। अभी तेरा लोग इसको कहीं से कहीं और ही ले जाएंगे। पर आए ईरान के रिलीजन की बात करें यहाँ पे, आई एम अज्यूमिंग ही इज टॉकिंग अबाउट इस्लाम। And this is clearly when I realized कि controversy हुई क्यों है. I think what Sandeep said was kind of stupid as an idea, and I'm happy to break it down sometime else. But more importantly, what he said can be seen to be politically charged. But I gave him the benefit of the doubt. In fact, I go on to say, like, I didn't see Sandeep really saying at all at that point. I don't know why Shwetab felt that. Overall, I come out saying two things. One, I hope you all learned something new, but कुछ नया सीखने को मिला होगा. I'm sure एक नया perspective मिला होगा चीज़ों में. And two, I don't think Sandeep said what Shwetab thought, but I can see why Shwetab thought that. ओके, सो दिस वॉज द बेसिस ऑफ द कंट्रोवर्सी, ठीक है। इन दो के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, संदीप एंड शताब के बीच में। उसके बाद प्रखर टुक इट फॉरवर्ड एंड देन पीपल गॉट इन्वॉल्व। प्रखर स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोज अबाउट having receipts of Shwetab telling him to make the video. There was more things जो और complicated हो गई। संदीप महेश्वरी started posting on his like जो भी tweet था, जो भी था, community post वगैरह जो भी था, उसमें he started calling out प्रखर। तो करते 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 पीपा भी बीच में आ गया था। करते 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 this became a huge issue, and by the end of it Prakhar felt very cornered from all the three sides, because of which he put a 2 crore defamation case on Shwetab, on Sandeep Maheshwari, and on Peepoy. Now, in his defense, he did that only to save himself, because he also got a legal notice from Sandeep Maheshwari's side. So he
plead, मतलब he made the case first of defamation so that he does not get involved in more issue later on by Sandeep Maheshwari. ये हुआ था, but then even if that is a defense, that is still not an excuse. That is still not an excuse to put up a defamation case against someone who was, श्वेताब की बात कर रहा हूँ मैं, who was struggling immensely at that point of his life. अब ज़रा थोड़ा साइड का पर्सपेक्टिव भी देख लेते हैं. मैंने माफी मांगी, बात वहां पे खत्म हो जानी चाहिए थी कायदे से, लेकिन उसके बाद जो उसके ट्वीट्स हैं वो जाकर के पढ़ लो, उसको बोलते हैं डेफेमेशन. और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी लीगल टीम में एक जूनियर लॉयर हैं, उनसे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसका भी उसने मजाक बना दिया. मुझे नहीं पता वो उस लॉयर का मजाक उड़ा रहा था या कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था पब्लिकली. फिर जाकर के जो हमारी लीगल टीम है उन्होंने कहा कि एक लीगल नोटिस भेजना तो बनता है. सी, अगर इन बातों से तुम्हें क्लियर ना हो रहा हो तो संदीप महेश्वरी's legal team got their ego hurt, which is why this entire thing started, and that became a precedent that got set into a precedent for, at this point, everyone else to have a free hand on putting out content, copyright strikes on anybody. Copyrights, 3 copyright strikes and your channel is gone, by the way. Just so you people know. अब वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ लो कि अगर आप ये केस हार भी जाते हो तो मैं कमिट करता हूं कि आपको 2 करोड़ रुपए नहीं देना है, वो 2 करोड़ रुपए मैं दूंगा, क्योंकि वहां पे हमको क्वांटिफाई भी करना पड़ेगा कि अगर आप 2 करोड़ मांग रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 करोड़ मिल जाएगा. यू हैव टू क्वांटिफाई कि भैया व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट. अगर मैं आज केस करता हूं तो आई कैन इजीली क्वांटिफाई कि भाई मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने वाला था और मेरे को ब्रांड डील मिलने वाली थी 50-50 लाख की, 20 ब्रांड डील नहीं मिली तो मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया. Okay, this is what Sandeep Maheshwari does every time, whenever he gets into a trouble or a conflict, he just claims that he was going to monetize his channel. और अगर monetize कर दिया तो इतने पैसे आ जाएंगे, monetize नहीं करा तो let me make it very clear to you, Sandeep sir. You start getting YouTube money from the moment, from the video you start monetizing your channel. सो उससे पहले का तुम्हारा जितना भी बड़ा कैटलॉग है, इट डज नॉट मैटर इन यूट्यूब्स आइज बिकॉज यू हैड नॉट मोनेटाइज योर चैनल अप अंटिल देन. सो इफ़ यू मोनेटाइज योर चैनल एट दिस पॉइंट, इस सेकेंड ऑनवर्ड्स जितने व्यूज़ आपके होंगे, जितने अपलोड्स आपके होंगे, जितने पिछले वाले वीडियोज़ में आपके व्यूज़ अब आएंगे, उनमें से आपको पैसे मिलेंगे. सो दिस आर्ग्यूमेंट टू दिस डेट डज नॉट पुट एनी वैलिडिटी. ठीक है, बट ऑल्सो दिस इज द माइंड सेट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट. His lawyer's team got offended and sent Prakhar a legal notice. He at this point is making up claims कि अगर मैं मतलब ये वही वाली चीज़ है ना, क्या कहते हैं उसको, अभी मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, बट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, कि अगर ये चीज़ मैं करता, अगर मैं ये करता तो मेरा ये लॉस होता. आई गेट द पॉइंट कि डेफेमेशन केसेस ऐसे ही हैंडल होते हैं, बट ही हैज़ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू गो अगेंस्ट अ स्मॉल यूट्यूबर. मेरे माइंड में इसका एक सोल्यूशन है, आप बताना अगर आपको ठीक लग रहा है तो, कि आपने हमारे ऊपर केस किया है तो आप हमारी ये वीडियोस हटवाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, हम अपनी वीडियोस हटाने के लिए तैयार हैं. आई थिंक आप भी हटाने के लिए तैयार हो. मेरे को काम करना है, आप भी हटा दोगे तो हम अपनी सारी वीडियोस हटा देंगे, सारे पोस्ट हटा देंगे. आप भी भाई साहब अपनी सारी जो वीडियोस हैं और जो सारे पोस्ट हैं वो हटा दीजिए, इस केस को विड्रॉ करिए. उसके बाद में ना आप हमारे बारे में कुछ बात करोगे, ना हम आपके बारे में कुछ बात करेंगे. आप अपने काम पे ध्यान दो, हम लोग अपने काम पे ध्यान देंगे. And that is the matured way to deal with such situations. But प्रॉब्लम यहाँ हुई कि इस वीडियो के बाद से एक बहुत क्लियर प्रेसिडेंट सेट हो गया. इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद से एक बहुत क्लियर प्रेसिडेंट सेट हो गया कि क्रिएटर लोग आपस में भी लीगल रूट को यूज़ कर सकते हैं टू मेक देयर पॉइंट. एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस. That is very dangerous, and that is the result at this point. I'm not blaming any of them. There are creators who may not be morally correct at that point. Even till this date, I don't care. What I care about is the community of YouTube. ये precedent set हुआ है.
रोस्टर्स एंड यूट्यूबर्स टेंशन ना लें। जिसने एक क्रिएटर पे केस डाला है वीडियोस की वजह से, वो कह रहा है दूसरे क्रिएटर से टेंशन ना लें। हाँ भाई, आप टेंशन ना लें अनलेस आपने वीडियो कोई बनाया हुआ है सिचुएशन में जिसमें आपका व्यू अनफेवरेबल है भाई साहब को लेके, तो हो सकता है आपका वीडियो लिस्ट में डाल दिया जाए रिमूवल के लिए, या फिर स्टेटमेंट आए मैंने केस नहीं डाला, अपने आप को केस में घुसवाया है, मैं तो सो रहा था, एग्जाम चल रहे थे मेरे, सुबह उठ के पता चला अरे यार केस में इसने अपने आप को डाल दिया। फिर से टू ऑल क्रिएटर्स, मेरे ओरिजिनल वीडियो के सारे पॉइंट्स अभी भी स्टैंड करते हैं। कल कोई भी तुम पे केस डालेगा, वो जिस पे केस नहीं डाल रहा उनको तो यही बोलेगा ना, अरे आप अपने वीडियोस बनाइए, मैं तो बस इस पे केस डाल रहा हूं ना, आपको डरने की जरूरत थोड़ी है। इसको प्रेसिडेंट सेट करना कहते हैं। ये चलन जो YouTube क्रिएटर्स कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा पूरा वीडियो चलन स्टार्ट करने पे है, प्रेसिडेंट सेट करने पे है। इसकी टेक्निक है हर बात को घुमा के एक तीसरी जगह ले जाओ मेन पॉइंट से, मिस डायरेक्शन। मेरे वीडियो का पॉइंट है प्रेसिडेंट सेट होना, जिसका कल सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पावरफुल लोग, कॉर्पोरेशंस उठाएंगे फायदा। कल तुम जिसको डम बोल रहे हो टाइटल में, वो यही कहेगा रोस्टर्स बनाए वीडियो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे बस इससे प्रॉब्लम है, यहां पे मेरे नाम का डेफेमेशन हुआ है, इसलिए मैं केस फाइल कर रहा हूं, मेरी तो राइट है एज अ सिटीजन केस फाइल करने की। इसने एग्जैक्टली दिस आज अगर ऑकवर्ड गोट ने, अजीब बकरी ने श्वेताब के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है, for the reasons that we will talk about later, which in her own delusion she believes to be true, even after I believe watching his video, मतलब ऐसे ही हवा में तो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार दिया होगा ना, किसी बेसिस पे मारा होगा। तो आई एम गेसिंग उसने पूरी वीडियो देखी होगी श्वेताब की, और उसके बाद द पॉइंट्स दैट शी मेड अप would have been made up by her in her own delusion. But anyway, bringing it back, अगर अजीब बकरी आज डिसाइड करती है कि मैं सबके ऊपर डेफमेशन का केस डालूंगी, तो आज श्वेताब, मैं, बाकी लोग जो भी इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, उन सबको लीगली चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। बट शी चोज द वर्स, मतलब उससे भी बुरा कोई आउटकम है तो शी चोज दैट, क्योंकि लीगली एक बार बैटल करने के बाद वो हार भी सकती है। बट इफ शी पुट्स अप अ कॉपीराइट स्ट्राइक, श्वेताब्स एंटायर करियर, श्वेताब्स एंटायर अर्निंग इज एट रिस्क। सो दिस इज द प्रेसिडेंट दैट वी आर लिविंग इन टुडे विथ विच आगे एक आध चीज़ों के बारे में और बात करता है। अब देखते ज़रा लक्ष्य और सनरेबी वाला वीडियो का ये, जहाँ पे सनरेबी इज रीडिंग आउट द email that Lakshya sent to YouTube about the same thing, about his ego getting hurt and him writing a mail to YouTube to take down Sanreebi's video. Thank you, Team YouTube, for your response. Okay, that's a good thing. Even I believe that people can use your video partially to review or to make a parody. And in that case, I don't even care. But this particular video where my work is used, this guy is misleading audience against me. He even used my creations from other platform and reacted on it. It falls under copyright as well as harassment policy also. That's why I copyrighted that particular part, as I don't want the video on his channel, because I don't want to let my audience misguided by someone else. Okay, so Sanreebi made a couple of videos about Lakshya got his ego hurt, and this is his action for Sanreebi. Now, this is a very similar thing that we're seeing in the awkward goat situation as well, where her ego got hurt and she put up a copyright strike, straight up a copyright strike against Shwetab Gangwar, and that her justification has no real life basis to it. So, and again, she claims that she did not consent for her video to be circulated in a way that would lead to her getting trolled. Again, not in your hands, because that also comes under fair use. You can pick up something, pick up a content, use it for I think 3 minutes or something, and it will come under fair use until and unless it's a song from a production, from a label वगैरह. Then I guess you get what 7 seconds जितना तुम यूज़ कर सकते हो एक गाने से, बिफोर यू गेट कॉपीराइट क्लेम्ड। तो ये वाला सीन सेम। अच्छा, नाउ आई हैव नथिंग अगेंस्ट प्रखर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट श्वेताब, आई हैव नथिंग अगेंस्ट संदीप महेश्वरी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट सनरेबी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट लक्ष्य। आई एम इन टॉकिंग टर्म्स विद मोस्ट ऑफ देम,
बट दीज आर एग्जाम्पल्स, ये पहले हो चुके हैं जो चीज़ें जिनके बारे में पहले इन चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है। अब बात करते हैं इस वीडियो में उस वाले पॉइंट की जो रिपरकशंस होते हैं। जैसे कि लक्ष्य ने अगर फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक मारी, जो भी वीडियो टेक डाउन के लिए नोटिस डाला होगा, कॉपीराइट क्लेम मारा होगा संग्रेबी के चैनल पे, अगर वो फिर से करता, या फिर आज अजीब बकरी फिर से मेरे वीडियो पे अगर कॉपीराइट स्ट्राइक मारे आफ्टर पुटिंग अ फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन श्वेताब्स वीडियो, तो उसका रिपरकशन क्या होगा, बस उस बारे में थोड़ा सा एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि संग्रेबी मेंशन्स इट हिमसेल्फ। बट बाकी मैंने ये सुना था, अगर कोई चैनल किसी के खिलाफ साजिश रचता है, राइट, तो उसका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। ओके, टर्मिनेट हो जाता है चैनल। यूट्यूब, लेट्स सी क्या होता है इस टाइम पे, ठीक है। डू आई वांट लक्ष्य चैनल टू बी टर्मिनेटेड? एब्सोल्युटली नॉट। Exactly. So, if you put up multiple false claims against other people, your own channel will get terminated. And that's a great provision that we have. However, ये जो बॉलीवुड वाले जो कॉपीराइट क्लेम्स आते हैं, जिसके बारे में इसके बाद में बात करने वाला हूँ, जो मार्टिन वाला केस है, बॉलीवुड हो, जो भी टॉलीवुड वगैरह जो भी आता है, ये मार्टिन जहाँ से भी आता है, ये लोग जो बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, ये लोग डायरेक्टली तुम्हें किसी चैनल के थ्रू कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजते। ये भेजते हैं एक पर्टिकुलर एजेंसी से, जिसका नाम मैं नहीं बता सकता। मार्टिन के बारे में बात करते हैं अब। तो मार्टिन ने मारा था शान पराशर, सूरज कुमार, इन दोनों पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स, एंड आई वाज वर्किंग विद शान भाई बैक देन। तो आई वेंट थ्रू दैट जर्नी विथ हिम कि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा है, इतना सब कुछ हुआ है, वी हैड, मतलब घंटों घंटों की बातें इस बारे में, और उसके बाद 9-10 दिन बाद वो चीज़ रिस्टोर भी हो गई है। तो तुम्हारा अगर कॉपीराइट स्ट्राइक प्रूव नहीं होता है तो वो चीज़ रिस्टोर भी हो जाती है, वो वाली वीडियो रिस्टोर भी हो जाती है। ज़रा देखते हैं एक्चुअली मार्टिन वाले टाइम पे हुआ क्या था। गाइस, मैं उशांतनु और आज हम एक ऐसी फिल्म, एक ऐसे चलचित्र से डील कर रहे हैं जो इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, इतनी नजाकत से तराशी गई है और इतनी शिद्दत से हगी गई है कि जब मैंने इस पागल कुत्ता नसबंदी अभियान जैसी फिल्म के माइंड बेंडिंग लकुआ मारे लॉजिक पर और मेकिंग पर अपना रिव्यू दिया, तो इसके जो मेकर्स हैं दिमाग से नाइट मोड पर, उन्होंने क्या किया, मेरी वीडियो को स्ट्राइक मार के उतार दिया। एंड दैट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी। ये तो था शान भाई का सीन। अब सूरज गॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक, जैमी गॉट अ लीगल नोटिस सेंट टू हिम, अगले दिन शान भाई गॉट अ कॉपीराइट स्ट्राइक। सूरज रिमूव द पार्ट दैट वाज क्लेम्ड because of which he got the copyright strike and then re-uploaded the video. But after Shan Bhai got the copyright strike for no apparent reason at all, we asked Suraj as well to remove his video so that he does not get a second strike on his channel. Suraj is very close to 1 million at this point. He is, I think, 975K at this point, and he would have got the second copyright strike from the same brand, from the same makers, from the same company, and his channel would be extremely dead by now. सूरज की बात कर रहे हैं, सूरज वाले वीडियो पे भी देख लेता थोड़ा सा। रातों रात वो रोज इंस्टा, ट्विटर, सब जगह इतना वायरल होता है कि भगवान की देन से सुबह 4 बजे स्ट्राइक मिल जाती है। फिर जैसे तैसे मैं चेंजेस करके वीडियो को री अपलोड करता हूं, तो उसके कुछ घंटे बाद मैं देख रहा हूं कि भाई साहब गालियां धमकियां की बारिश हो गई है मेरे कमेंट सेक्शन में। उसी समय मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे क्रिएटर्स को स्ट्राइक एंड लीगल नोटिस आने शुरू हो गए। तो भैया मेरी वो शान प्रेशर से बात हुई, उसने बोला कि देख भाई तू सेकंड वीडियो को प्राइवेट कर दे, क्योंकि 2 स्ट्राइक आ जाएगी, चैनल खतरे में आ जाएगा एंड रीच भी खत्म हो जाएगी। एंड थैंक गॉड मैंने वीडियो तुरंत ही प्राइवेट कर दिया, क्योंकि मेरा गेम उसी दिन बजने वाला था। अब मैं आपको बताता हूं एक और स्टोरी। मैंने इंस्टाग्राम पे संडे को इस फिल्म का रील डाला एंड उस रील पे मेरे को 2 दिन तक तो हेल्दी कमेंट्स आ रहे थे। इवन कर्नाटका से भी लोग बोल रहे थे कि भाई साहब तू रोस्ट कर ताकि हमारी इंडस्ट्री ऐसा फिल्म ना बनाए, इनको कोई मोटिवेट ना करे ऐसे सब फिल्म लाने के लिए। तो मैं बोला कि चलो अच्छी बात है। बट आज सुबह मैं देखता हूं भाई साहब वो रील वायरल भी होता है एंड मेरे को 200-250 गालियां धमकियां से कमेंट वापस आने लग गए। तो सबसे पहले तो दैट इज डन बाय PR ऑफ द पीपल, क्योंकि कार्तिक आर्यन का फैन क्लब हो, प्रभास का फैन क्लब हो, अक्षय कुमार का फैन क्लब हो, दीज आर PR स्टंट्स बेसिकली। दीज आर PR एक्टिविटीज़
जो फेक प्रोफाइल्स बनाती है, जैसे कि अभी सूरज का वो उस टाइम पे वो वाला रील वायरल गया था, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग रैंडम हेट्स फ्रॉम रैंडम वेयर. दीज आर डन बाय पीआरस. तो स्ट्राइक मारा, दूसरा स्ट्राइक मारने वाले थे, और हेट कमेंट्स. जैमी का भी सुन लेते हैं. A film that was so loud, so obnoxious, and so terribly acted that it did everything in its might to create a perception that it's a pan-Indian spectacle on the verge of becoming a blockbuster, doing everything in its might to silence the people and their opinions, including mine. This Exactly. So this was misuse of copyright strike system provided by YouTube by a random industries. Okay, my apologies, I won't say random industry, it's a good industry, but the movie is very bad. Martin, the movie is very bad. So the producers and the PR team together decides to take down every critic's video, whoever is not on their side. अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये चीज़ें कोर्ट में भी गई है, हाई कोर्ट में भी गई है, कि अगर जो ये वाली रिएक्शन वाली चीज़ें होती, जो फिल्म थिएटर से लोग निकल के आते हैं और जो चैनल्स उनका रिएक्शन फर्स्ट डे फर्स्ट शो का उनका रिएक्शन लेते हैं, उन रिएक्शंस को रोक लगानी चाहिए पहले 2 दिन के लिए. और दिस इज़ अ जेन्युइन लीगल केस फाइल्ड बाय प्रोड्यूसर्स. अगर वो बुरी हुई रिएक्शन सिर्फ तो ही, अगर रिएक्शंस अच्छी हुई तो वो चल सकती है 2 दिन के लिए, बट अगर रिएक्शंस बुरी हुई तो वो नहीं चलेगी. उन पे रोक लगाया जाए लीगली. दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज producers. Now, how dumb do you have to be sitting in a democracy dreaming up these scenarios because you are a boomer who can't take losses because you made shit products? Talking about shit products, लोगों को हार्श लगेगा, बट हाँ भाई यहाँ पे मेरे को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था यूज़र का. मैं लीगल नोटिस भेजा था. मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीज़ें बता रहे हो ये आप कोर्ट में प्रूफ कर दो. ये मैंने बोला था. उसने अपने आप टेक डाउन कर दिया. व्हाट आई पर्सन Tech Burner made a smartwatch which genuinely मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि Tech Burner is someone who I used to watch, who I still watch for, मतलब मुझे कभी फ़ोन चाहिए हो, कभी कैमरा चाहिए हो, मैं देखता हूँ सारे जितने भी टेक चैनल्स हैं मैं सबको देखता हूँ, मैं सबको कंसल्ट करता हूँ अपने दिमाग में, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड विद माई परचेजेस. ठीक है, अच्छी बात है. बट ही मेड अ प्रोडक्ट, समवन रिव्यूड इट, कॉल्ड इट अ स्कैम, आई बिलीव, ऐसा क्लेम करा गया था, एंड बिकॉज ऑफ विच ही सेंट द क्रिएटर रोहित राज गुप्ता अ लीगल नोटिस, एंड रोहित राज गुप्ता टुक डाउन हिज वीडियो. एंड अभी चलो ठीक है, 2 वीडियोस देख ले तो उसके बाद इस बारे में बात करेंगे अच्छे से. So yes, the video was removed not by me directly but as a result of legal dispute. To be frank, I don't want to indulge in any controversy. My work is to provide you reviews. सबका अपना अपना तरीका होता है रिव्यू प्रोवाइड करने का, और जो चीज़ें जैसी दिखी मुझे मैंने वैसे आपको दिखाई. मैंने हवा में बातें नहीं करी, जो मुझे सही लगा वो मैंने दिखाया. मुझे जो चीज़ें दिखी मैंने रेफरेंस रखे और आपको दिखाए. अब सबको प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं, सबका क्रिटिसिज्म देने का तरीका अलग अलग होता है. अब आप किस वे में उसको लेते हैं और कैसे उसको काउंटर करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है. मेरा इंटेंशन ना कभी था, ना है और ना ही रहेगा कि मैं एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं. बहुत लोगों का कहना है कि अगर वीडियो में तुम स्ट्रांग हो तो फिर वीडियो क्यों हटाई तुमने. यार मैं एक स्टूडेंट हूँ, और अगर आपके साथ ये सब हो और आपको एग्जाम्स भी देने हैं, पढ़ाई भी करने हैं, काफ़ी चीज़ें करनी है, तो आप क्या हैंडल कर पाओगे इन सारी चीज़ों को. मेरा I would say no because I have had stressors. I've had a spine injury. I've had to go write my exams. I had financial issues that point. घर चेंज हो रहा था, काफ़ी कुछ चल रही थी. तो इसके बीच में if I had gotten a legal notice by someone who's like basically dragging me to court, I would not have been able to handle it. So the student life is not easy, and putting on more issues to that is also somewhat criminal in nature.
बट सी, थोड़ा ऑब्जेक्टिवली अगर इस चीज़ को देखें तो किसी ने अपना जी जान लगा के एक प्रोडक्ट बनाया है, द प्रोडक्ट डिड नॉट कम आउट टू बी ग्रेट, लोगों ने रिव्यू करा है, लोगों ने ट्रोल करा है प्रोडक्ट को, लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है क्योंकि तुमने प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाया। बट ठीक है, जो भी हो, तुमने पैच वर्क करा, तुमने और मतलब अपडेट्स वगैरह करी उस प्रोडक्ट के ऊपर, एंड यू आर ट्राइंग टू मेक इट बेटर, दैट्स ग्रेट बाय योर साइड। जिसके बारे में इसके बाद फिर टेक बर्नर का वीडियो भी देख लेता है, जो अभी कुछ 20 घंटे पहले आया, 20-22 घंटे पहले ही आया है। तो बेसिकली बात यही है कि नहीं करा, ठीक है, तुम्हारा प्रोडक्ट डिड नॉट मीट अप टू योर मार्क एंड एक्सपेक्टेशंस, बट यार पुटिंग कॉपीराइट स्ट्राइक्स, मतलब ब्रिंगिंग पीपल टू कोर्ट, लीगल नोटिस भेजना, टेक डाउन करवाना, ये चीज़ें डेमोक्रेसी के खिलाफ जाती है, बेसिक डेमोक्रेसी के खिलाफ जाती है। एंड द मोर टॉक्सिक यू मेक द यूट्यूब कल्चर, the more it will affect you back. This is the most horrible thing as a precedent that you can set. You guys still have time. The creators who are watching this video, hopefully right now, you guys still have time. Anything you do right now, any action you make right now is going to bite your ass very soon, when this entire YouTube economy will collapse on itself. I do not want Indian YouTube scene to die a dog's death. टेक बर्नर का वीडियो देखते हैं। एक जगह हमको भी पर्सनली लाइन खींचनी थी कि भाई अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, हमारे बारे में भी अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो तब तक सही है, बट अगर आप गलत एलिगेशंस लगा रहे हो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, उस केस में हमको एंड हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उन सारे केसेस में हमको फाइट करना पड़ेगा और हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अब एज ए यूट्यूबर अगर मैं देखूँ या फिर आप लोगों के पर्सपेक्टिव से भी देखूँ तो ये बहुत हार्श लगता है एंड मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले वहीं पे था, मैं भी वीडियोस बना रहा था कॉलेज स्कूल में एंड मेरे को पता है कि भाई को कैसा फील हो रहा होगा। एंड अगर वो फिर से आके वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई सारी फैक्ट्स के साथ, हमारे पास भी टीम के पास सारी चीज़ें हैं, सारी फैक्ट्स हैं, हम सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। एंड अगर हमारे एंड से भी जो वीडियोज़ में हमने मार्केटिंग में चीज़ें करी हैं वो सारी भी हम शेयर करने के लिए रेडी हैं, जो रॉ फाइल्स हैं, जो हमारा बी रोल है, जो हमारी फुटेजेस हैं जहाँ पे हमने बिल्ड करी चीज़ें, वो अगर आप यूज़ करके एक वीडियो बनाना चाहते हो तो हम 100% ओपन है, हमको पता है। एंड दैट इज़ हाउ यू स्क्वॉश अ बीफ, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ यू एंड अ कंट्रोवर्सी, बाय बीइंग द बिगर पर्सन। इफ़ यू आर हायर इन numbers to the fellow creator that you're putting legal cases to, I get that you may be extremely hurt. I get that you are sitting at 12.4 million at this point, subscribers at this point, and you may be extremely hurt because your team is getting hurt by it. I get that. Your passion, your work, your sweat went into that product. I get that point very, very deeply. But people need to also not set precedents which they will themselves regret later on. जहाँ तक रही इस वीडियो की बात, आई एम वेरी हैप्पी टेक बर्नर मेड दिस वीडियो, आई एम वेरी हैप्पी दिस इशू गॉट सॉर्टेड, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर रोहित राज गुप्ता एंड टेक बर्नर, बोथ ऑफ देम, क्योंकि कल को टेक बर्नर में बी इन अ अंडरडॉग सिचुएशन, कल को ही, और इन द कॉन्ट्ररी, कल को ही मे बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया in the great upcoming smartwatch brands basically. So we genuinely will support him as well, but we do not want like buried up bodies at that point. बाद में ये ना हो कि you were an oppressor, because nobody likes an oppressor. Talking about oppressors, let's talk about Hustle, who put up 50+ copyright strikes on Rohan Karyappa's videos, and if he had not taken those videos down, Rohan Karyappa and the entire DHH scene would have collapsed on itself. Rohan Karyappa got 50+ copyright strikes by Hustle season 4, मतलब जो भी, the makers of Hustle, because their egos were hurt. Let's look into that video.
इसके अलावा आई थिंक रफ्तार और ऑनकोर को भी बोलना चाहूँगा थैंक यू मैं, बिकॉज चलो रफ्तार भाई तो इज़ बाउंडेड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया, इसकी वजह से वो हम लोग जितने आउटस्पोकन। रफ्तार भाई का कांटेक्ट मेरे पास है, हिज वीडियोग्राफर follows me, we have a mutual respect, his manager is in contact with me. मैं सबको, तीनों को, इक्का भाई को, सबको मैं भेजने वाला था रोहन वाला सिचुएशन जो भी चल रहा है, बट एट दैट पॉइंट इनसाइड ही मुझे पता था कि वो वीडियो बनाएंगे या फिर वो सामने आएंगे इस बारे में बात करने के लिए। तो जैसे ही मैं सोच रहा था इस बारे में, ही announced that live, जिस live में he initiated those things, a treaty kind of a thing from both sides, but it ended up being very bad, and by bad I mean extremely bad. By the end of it, Rohan Karyappa had to issue an apology, like for no reason, for no fault of his own. I made a video that time जो मुझे हटाना पड़ा क्योंकि it did not get any views, but I hope you are watching it till now क्योंकि this is genuinely a big threat to every YouTuber. We started this, I am starting this right now. You guys have been doing this for a while because you just wanted to express yourselves, and when corporations and other people and the egos collide and you guys just want to beef out in legal battles, that's where the art in itself dies. तो जो भी हो, रोहन को इशू अपॉलॉजी करनी पड़ी अपनी तरफ से. हसल डिड नॉट डू शिट बेसिकली, बट ऑनकोर वॉज अ ट्रू जी एंड ही ट्रूली, मतलब दिल से उसने लाइव करा था उस दिन, जितना मुझे याद आ रहा है. ही बैश्ड हसल, he went against Hustle, and now at this point these guys, Rohan, Seedhe Maut, Samir Raina, are doing a show together called Sound Check, जिसके अभी auditions I would say start होने वाले हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हाउ इट एंडेड अप बीइंग. लेट्स आगे देख लेते जितना भी वीडियो था. नहीं हो सकते एट दिस पॉइंट, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. एंड जो उन्होंने लाइव में बोला था हिप हॉप के हित में आएगा, आई एम प्रीटी श्योर उनको भी नहीं पता था कि ये हित आने वाला था हमारी तरफ. आई थिंक ही गॉट प्लेड एज वेल अलॉन्ग विद अस इज़ वॉट माई इम्प्रेशन इज़. बट आई थिंक ऑनकोर के साथ जो हुआ लास्ट कुछ दिन में, दैट वॉज ब्लेसिंग इन डिसगाइज. तो जब मेरे पास न्यूज़ आई ये वाली कि भाई अब सॉरी बोलना पड़ेगा वरना डेफेमेशन केस आएगा, आई वेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्सीडेंटली वहाँ पे टॉप मैसेज ऑनकोर का आया हुआ था, ही वॉज चेकिंग अप ऑन मी. एंड मैंने प्योरली दुख बांटने के लिए उनको बताया था. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो लाइव चले जाएंगे. मैं अगर वो पूछते कि भाई मैं बता दूँ पब्लिकली, तो मैं बोलता नहीं भाई मत बताओ. बट ही वेंट लाइव, एंड जब मैंने लाइव देखा मेरी फट गई थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. मैं बोला भाई ये तो बहुत गंदा फंस गए. बट इन हाइंडसाइट नाउ दैट all of the dust has settled, that live really helped me issue that apology, because मुझे पता था कि आप लोगों को पता होगा कि वो apology में कितने प्रेशर में आके इशू करवा रहा हूँ. खैर apology की तरफ बढ़ ही चुके हैं. तो on the 6th of December I issued an apology, and that apology according to many marks the defeat in this battle. And if that is a defeat, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, I think I deserve to be the face of that defeat. On contrary, we still have your channel. We still have a channel that gives out unbiased opinions about how DHH is doing, how the health of DHH is doing. So I believe we are all glad that that ended, that the entire beef ended, and no matter the egos got checked or not, but at least we still have Rohan Karyappa's videos. I would say that's a win for everybody. That may have been a personal defeat, but that's a win for the community in itself. ये तो था रोहन करियप्पा वाला, where he had to issue an apology. But I'm going to move on to something which I found to be the most disgusting case out of them all. Elvish versus Slaypoint. Because things happened and Slaypoint ki member Gautami got into some very grave issues where her images were being
misused, and that's not what you want. That's genuinely not what you want. श्वेता made a video on this, और इसके बारे में बात करेंगे आगे भी कि मतलब खैर छोड़ो, इसके बारे में आगे बाद में बात करेंगे. बट लाइक this is just very disheartening coming from someone who's so popular, whose vlog channel is sitting at 8.3 million. This is extremely disheartening. This is extremely distasteful. I get his point कि इसके माँ के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी, but भाई the ego that you have to believe of yourself to be someone, it's just shameful. तीसरा इन्होंने मेरी मम्मी की क्लिप यूज करके, दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट. मैंने कहा मेरी मम्मी की क्लिप लगा रखी है इन्होंने, व्हाई, हाउ, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इन दो बच्चों में कि उनको ये लग गया कि ओ ये तो कुछ कह नहीं रहा, चलो कर देते हैं. दैट इज़ बिलो द बेल्ट फॉर मी. तो मैंने तब भी पहले ऑनलाइन कुछ नहीं करा. पहले एज अ प्रोफेशनल यूट्यूबर हमने कॉल करा इनके मैनेजर साहब को, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रणव. मैंने कॉल करा, मैंने कि ब्रो ऐसे ऐसे ये जो बच्चे हैं आप इनको मैनेज करते हो, इन्होंने जो वीडियो बनाई है दैट्स नॉट गुड, तो इसको बोलो मेरे सारे पार्ट हटा दें. क्योंकि अभी तक मैंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था, बट अभी मैं स्टार्ट हो जाऊँगा, एक को पकड़ूंगा फिर मैं सबको पकड़ लूँगा. क्योंकि अब मेरा कुछ नहीं जाता. अब भाई साहब अब मैदान में आ गया, उनको लग रहा है कुछ नहीं करेगा. भाई मैं करने को बहुत कुछ कर दूँ, बट तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ के लिए कि कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम लोग ना काटो. मतलब जो वीडियो बनाता है, और क्यों काटना, बहुत परेशानी होती है. मैं पर्सनली स्पीकिंग बहुत परेशानी होती है. कोर्ट कचहरी में जाके हाजिरी लगाने में भी बहुत तकलीफ होती है, वहाँ पे चक्कर काटने में भी बहुत तकलीफ होती है, बहुत हेक्टिक होता है. बट फिर मेरे दिमाग में मैंने कि दे यूज्ड माय मॉम्स क्लिप, और एवरीबडी लव्स देयर मॉम. मुझे बहुत प्यार है अपनी माँ से, तो मैं नहीं सुनूंगा ना मैं सहूँगा. तो मैंने ट्विटर पर डाल दिया स्ले पॉइंट ये वो. उसके बाद जो भी ट्रेंड हुआ आई डोंट केयर, क्योंकि बिलो द बेल्ट वर्सेस बिलो द बेल्ट, क्योंकि हमने तो करा ही जिंदगी भर यही है. बंदा खुद एक टाइम पे रोस्टर था जो who flaunts the fact that he took down TikTok, who went against Kusha, who went against Dolly, who went against Roadies also, which he is a part of at this point. So he was a roaster himself, and Slaypoint is not a below the belt roaster. Slaypoint is very PG-13, जो भी हो. तो बात इसको दिल पे लग गई. माँ वाली बात थी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वहाँ तक ठीक था. बट ही मूव्स ऑन टू से कि हर चीज़ जहाँ पे भी मेरा मेंशन करा है वो सारा हटाना पड़ेगा. ईगो. एक छोटा सा पॉइंट उठाया जो उसको लगा, विच वॉज हर्टफुल टू हिम, एंड ही combined that with his ego and came up with the example that he has to set for everyone else who are thinking of roasting him. तो इसने ये पूरा सिचुएशन उठाया, इस पूरे सिचुएशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया, एंड एम्पथी भी दिखाई कि नहीं मुझे पता है कि भाई साहब कैसा होता है, कैसा लगता है कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना. एंड टू कंक्लूड इट, आई विल ड्रैग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू कोर्ट हु मेड अ रोस्ट अगेंस्ट मी, अ रोस्टर. Very disgusting. I would say very disgusting even from a psychologist's point of view. That's the most narcissistic, that's the most psychopathic thing you can do, is to not have basic empathy towards someone who you are oppressing at this point actively. PJ की बात करते हैं, जहाँ से ये चीज़ पूरा स्टार्ट हुआ था. PJ got a copyright strike on his second channel from the makers of Sikandar, because he may not have liked the trailer, but the point is the second channel is not monetized. The second channel is nothing. It's just a reaction. अगर तुमने PJ के second channel पे जाके उसकी बाकी वीडियोस भी देखी होगी, तो most of the videos he says कि ठीक है, इसके बारे में मेन चैनल पे बात करेंगे. तो वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं. इमेजिन करो कि तुम्हें एक ऐसी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है जहाँ पे सिर्फ तुमने अपना जेन्युइन ओपिनियन शेयर किया है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं कहा. क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आप मुझे जानते ही होंगे कि मेरा एक सेकंड चैनल भी है द पीजे नाम से, जहाँ पे मैं एवं रिएक्शन वीडियोस डालता हूँ, कुछ एडिट नहीं करता, थंबनेल्स भी नहीं लगाता, क्योंकि मोनेटाइज नहीं होती वीडियोस, बस
जस्ट फॉर फन आपके लिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि डाला करो तो मैं डाल देता हूँ। तो हाल ही में सिकंदर का टीजर आया था, उसके ऊपर रिएक्ट किया, कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं बोला, बस बोला कुछ नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया। एंड उन्होंने वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी, मेरी वीडियो टेक डाउन कर दी गई है। एंड टेक डाउन तो टेक डाउन ठीक है, क्योंकि वीडियोस मेरी ब्लॉक हुई भी हैं पहले, एंड मैं माइंड नहीं करता, एंड मैं अपील भी नहीं करता कि छोड़ो, लेकिन स्ट्राइक भेज दिया आपने। स्ट्राइक, चैनल की हेल्थ खराब होती है उससे। मैं ट्विटर पे हूँ, एंड जो एंगेजमेंट मुझे हाल फिलहाल में मिली है पिछले कुछ 2 दिनों में, वो हैरान करने वाली है। आई एम गेटिंग कुक्ड। आप अपना जेन्युइन ओपिनियन नहीं डाल सकते। स्ट्रांगली भी मैंने नहीं बोला था वहां पे, मैंने बोला था ओके ठीक है, नहीं पसंद आया, नहीं था, इसमें कुछ नहीं था, दैट्स इट। मिसयूजिंग कॉपीराइट सिस्टम, लोगों को डराने के लिए, यू आर बार्किंग द रॉन्ग ट्री, यू आर वेपनाइजिंग कॉपीराइट, ताकि आप लोगों की आवाजें बंद कर सको, ताकि चीजें से पॉजिटिव निकल के आए। दैट्स फुल ऑन डेस्परेशन। बाकी अब देखते हैं कि अब कोई नई वर्क अपडेट आती है तो आपको बताया जाएगा। सिकंदर के ट्रेलर पे पीजे ने करा अपने सेकंड चैनल पे रिएक्ट, जो बाकी लोगों ने भी करा है बाय द वे। जुड़वास टीवी करके एक है जिनका रिएक्शन अभी भी यूट्यूब पे है, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही सर्च करा था। है सिना देसी करके है, जय बिकोए, उसका भी रिएक्शन है, अभी भी है, अभी थोड़ी देर पहले चेक करा था। पीजे का नहीं है। पीजे का क्यों नहीं है? क्योंकि पीजे को चीज़ पसंद नहीं आई। ये चीज़ हर जगह हो रही है अभी, जहाँ पे भी कोई भी ट्रेलर कोई क्रिएटर ऐसा बनाता है कि उसको ट्रेलर पसंद नहीं आया है, आवाज़ वहीं दबा दी जाती है, ताकि वो चीज़ आगे ट्रिकल डाउन करके इनके बॉक्स ऑफिस पर अफेक्ट ना करे। वाई डू यू हैव सच अ बिग ईगो एज अ सेलर ऑफ समथिंग दैट यू कंसिडर टू बी आर्ट, but it's a product at the end of the day? Why do you have such a big ego of you being such a fantastic creator of worlds and stories that you believe that every other creator is just at your disposal? अगर उन्होंने तुम्हारे फेवरेबल कुछ बात नहीं करी, तुम्हारे फेवरेबल जजमेंट नहीं दिया, तो they will be silenced by a copyright strike. Again, copyright strike. 3 strike, your channel is gone forever. All your effort, all your money gone within seconds. 0 से start करो फिर. That's a copyright strike. PJ got a copyright strike on his second channel. ठीक है, may not be that big of a damage because it's his second channel, but it's still damage. Damage done by people of ego. That's all I'm going to say in this matter. ईगो की बात आती है तो एक बहुत ही अजीब चीज़ की ईगो के बारे में बात करेंगे अभी। ये अजीब चीज़ इतनी अजीब क्यों है मुझे अब तक समझ नहीं आ रही। ये अजीब बकरी who claims to be a psychologist. I am a psychologist. I have my colleagues who are psychologists. They are not like you. They are not hating men, like at the forefront of hating men. They are not hating their clients. They are not hating people. They understand that if someone comes to them, they may need healing. You are supposed to be a source of healing, and you hate a particular segment of the population. You may not be racist, but if you hate a particular race, that makes you racist. So if you're not misandrist, you claim not to be a misandrist, but everything you post, every opinion that you have, every thought that you have comes from your privilege of misandry, then you're a misandrist. And a shit person, to be very honest. Delusion के बारे में देखते हैं। इस पूरे सिचुएशन में श्वेता made a video reacting to the reel that she made about Atul Subhash's demise, where he misdirected this entire narrative from being about Atul Subhash and a man ending his life because of the struggles he had to bear with, because of a woman who was basically slow poisoning him with her alimony demands
and the false cases that she had put up on him. That man ended his life. This woman, the Ajeeb Bakri that we're talking about, she made a video defending alimony. So you're siding with the criminal. Congratulations for being so biased. Ab Shwetab made a video on that. Shwetab claimed nothing that she's claiming that Shwetab had claimed. Shwetab did not instigate shit that you are claiming that he did, which you probably would have watched his video before copyright striking him down. Trying to do so, I had a talk with Shwetab bhai. He clearly said, I asked him because मेरी भी वीडियो अभी वायरल, मतलब वायरल ना जा रही हो, मेरी वीडियो फट रही है थोड़ी बहुत मेरे चैनल के हिसाब से, जो मैंने इस अजीब बकरी पे बनाया था. एंड आई हैड टू आस्क हिम कि क्या मतलब is this that serious that I should take my video down? He said YouTube did not accept her copyright strike. And you know what happens when YouTube deems you not to be worthy of putting copyright strikes on others because the other person did not do anything wrong, and then you move on to put a copyright strike on another channel such as mine, your channel gets terminated. So if you're thinking of doing that, try it. Try me. I have nothing to lose. Try me. Anyway, Shwetab ने वीडियो बनाया था. Shwetab got a copyright strike. I had a talk with Shwetab bhai. He basically said कि YouTube did not accept it, so I can relax. I said fine. But this video was made by Spilby, and she is showing receipts about what her thought was, Divija's thought was. इस सवाल का उनको ये जवाब मिला because he instigated his followers to send me RAPE threats. I'm gonna just be very honest with you. First, this is very distressing. I mean, I already watched this. It's 100% distressing because you're labeling a man to be something he's not, and you yourself are putting the narrative of all men. इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने इस पे बनाया था, AJ Bhairav पे वीडियो बनाया था जहाँ पे लक्ष्य was reacting on him, and I made a video about AJ Bhairav that you should not as general audience take him very seriously as an influencer. He's just a video maker, he's just a creator, he's making his own videos and he's happy with that. You, the person who's watching him, should not get extremely influenced by him and act in a certain way. That was my video's conclusion. Divija, on the other hand, what Divija took from that, from AJ Bhairav's videos, was that AJ Bhairav is a potential abuser, let's just say, offender. And being a therapist, I don't think you have a soul. I don't think you have any empathy for anyone in your life. If that's a male, मतलब मर्द दिखा तो मार दो वाला thought pattern is what you have. This new pseudo-feministic rise that has been very toxic towards men who are just living their lives at this point, just victimizing yourself. I'm not saying it out of thin air. This is the chat. Shwetab instigated his followers to send her threats. That did not happen. So you are making yourself to be a victim. What kind of feministic empowerment are you going to get out of being a victim? This video, and the first time I देखा था, my mood just ruined my mood basically. And it's a very serious thing. Her first sentence is, because he instigated his followers to send me threats. Lie. Complete lie. Absolute lie. My videos are public. Both the videos are public. मुझे वीडियो बनाते हुए इतना टाइम हो चुका है, ये चीज तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं करी. This just blows my mind. Like, what kind of a person just lies like this, makes up lies like this about another human being? मैं disagree कर रही हूँ इससे, तो आप मेरे को इस इंसान को villainize कर रहा है, तो मैं confabulation कहते हैं इसको psychology में. I'll just create a whole new story. I do not consent to my videos being used for people to send me. I didn't do that. You're just lying now. एक alternative perspective situation में क्या हो सकता है? You do realize I'm not the only creator
who made a video talking about that reel. अगर कोई भी इंसान इंस्टाग्राम पे चला जाए, so No creator. I made a video on Ajib Bakri. No creator asked any of their followers to send her any threats because we have empathy. Because we know you are a woman who's struggling in the society fundamentally. And we would not want the harshest of the crimes to happen with you. We do not, nobody wants that. So you're just cooking up delusional stories. And that's very bad. That's very bad, दिविजा. एक और चीज़ मुझे बोलनी थी जो मैं भूल चुका हूँ. शायद मुझे बाद में याद आएगा तो मैं बोलूँगा. या नहीं छोड़. so many other creators, like you created something that became potential material जिस पे बहुत सारे लोग commentary कर सकते थे and सबने करी. So this one. So basically you made a video about Atul Subhash ending himself and you changed the narrative entirely, which is similar to me making a video about a heinous crime that has happened in the country and I misdirect about it, I misdirect that entire video to something else completely. I make it political. I make it about a particular party that they are in power, which is why this happened. Not the case. This happened because of the criminals that did this. Of course, this may have some point, some validity, but that's not the point at this moment. Understand, read the room. You are a psychologist, I believe. Read the room. तो तुम्हारे उस रील पे insane amount of commentary exist कर रही है by multiple creators across platforms. Instagram में इतनी ज़्यादा to the point that you had to disable your own comments. So pointing it out on just one creator because he's the most famous one is very shitty. Therapists, women psychologists, male creators, meme pages, सबने भैया बनाए हैं videos. So I'm not saying कि भाई ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी ने तुम्हें ऐसी दो कौड़ी की घटिया चीजें नहीं भेजी हैं. I don't know, I don't contest that. How did you come to the conclusion कि ये मैंने without evidence, without any evidence, अब कोई इंसान, कोई पागल कहीं से भी अगर किसी ने तुम्हें मैसेज भेजे हैं ऐसे, to be very honest, right off the bat उसको रिपोर्ट करो to the police. मैं अर्ज कर रहा हूं तुमसे, उनको रिपोर्ट करो to the cyber crime जो भी वेबसाइट है. Nobody on the planet deserves that. Exactly. अब जरा थोड़ा 1-to-1 बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? Shwetab did not do this. You took it upon your ego to defend yourself being a victim of something that you made up and then putting it all on Shwetab. That's very wrong of you. That's just your ego speaking at this point. PJ got a copyright strike by the Sikandar makers. It's all about the Sikandar makers' ego and their money on the line because PJ has influence. Shwetab has influence. Elvish is just egoistic from the get-go. So his actions may not be justified, but they were expected. Hustle, ego. Tech burner, desire to make something, made something, did not match up the expectations and got a lot of backlash, because of which he took some steps out of emotion instead of judgment. Martin made a very shit product, extremely shit product, and that did not land to anything. It's a very bad movie. It's the worst movie in the last decade. All of it sums up to the fact that people, corporations, shows, products, sapere, bakriya, they have egos. And those egos, when mixed up with a blatant license to misuse a policy, create a very bad cocktail, which tastes bitter to the other person at this moment. But when it hits you back, when
you will be the victim in that in a future scenario. Do not blame the person who's oppressing you, because you started that chain. You are the one who instigated these fights. You may be butthurt, but there is a way to deal with that butthurt. And that is to be civil, that is to have a conversation. Not put up legal, defamatory, copyright strike cases. Be human first, be empathetic first, be judgmental first. By judgmental I mean use your basic logic first, and then become a creator. You have no right to be relevant if you are an oppressor. People hate oppressors not because the oppressors are egoistic, but because people themselves imagine themselves to be the underdog, making you, the oppressor, the enemy. So with that, I would like to conclude this video. I would just like to say one thing. जितने भी creators को मैंने mention करा है इस video में, I'm starting a new show, one question podcast करके. It's not a podcast. I'm just going to ask one question related to your field of expertise, and the question will be from the perspective of psychology. So I have approached people. If you guys, anybody who I have mentioned in this video, the creators, if any one of you is interested in talking to me, talking to a psychologist, having a conversation for just 15 minutes. It's not going to be a 2-hour long podcast. It's going to be 15 minutes of one question. Then please reach out to me. I would love to host you guys. I would absolutely love to host you guys. I would love to get your perspectives, and I would love to have a collection of videos of just 15 minutes of just one questions of people of expertise talking about their fields with a psychological or philosophical point of view, which I believe would be interesting for the audience as well. So I just wanted to plug this as well. I'm going to start this very soon, this year. So if you guys are interested, please let me know. I would reach out to you. Please let me know. बस इतना ही था. Do not be a shitty person. Do not be a shitty creator. Do not look at creators as if they are at your disposal, because we are not. We are not. We are independent creators who have made a name for ourselves and will continue to do so even if you take us down. And this fight will carry on, and this platform will carry on, and the creation will carry on, no matter you stay or not.